प्रॉब्लम خبرني हमारा तारा डेट था दिया लगे सर्दी हुई थी लगा दे नेट खराब दे रहा तो व्हाट्सएप मारती हुई ما انا صفر ठीक है, मेरा माइक म्यूट हुआ था तो उसने बोला, मैंने कहा कि आपकी माइक म्यूट है। आप लोग सुन रहे हैं अभी? हेलो, यस सर। ठीक है। सो द चेंज ऑफ द बेस, ये हमारी आज का काम है, चेंज इन द बेस। सो अभी फॉर एग्जांपल आपके साथ एक गिवन बेस होगा और एक आपके साथ न्यू बेस होगा, तो आप गिवन से न्यू बेस पे कैसे कन्वर्ट होंगे, ठीक है। सो पहले अगर आपको ये इक्वेशन पिछली क्लास से मालूम है कि अगर ये गिवन आप कंसिडर ना करें, सिंपल इस तरह कंसिडर करें कि आपके साथ इसी तरह था कि z in per unit must be equal to z in physical multiplied by ये था divided by z base, और z base आपके साथ बराबर था किस चीज़ की, MVA n base divided by KVB n base। ये आपके साथ प्रीवियस लेक्चर से आपको मालूम होगा। सो अगर z पर यूनिट ये गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में भी आपके साथ है, आप इससे फिर प्रमोट होना चाहते हैं। सो z पर यूनिट इन गिवन इज इक्वल टू z पर यूनिट इन फिजिकल मल्टीप्लाइड बाई MVA in given डिवाइड बाई KVB in given होल स्क्वायर। ये आपके साथ इक्वेशन 1 हो गया। और सपोज आप न्यू जो इससे आप प्रमोट होना चाहते हैं किसी दूसरे के साथ, वो आपके साथ होगा ZPU न्यू Z फिजिकल मल्टीप्लाइड बाई MVB एन न्यू इनटू KVB एट न्यू। ये आपके साथ प्रीवियस है और आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आपके साथ दो इक्वेशन हो गया 1 एंड 2। ये एनी क्वांटिटी के लिए आप कर सकते हैं, एनी क्वांटिटी। हम एक क्वांटिटी के लिए करते हैं, फिर आप एनी के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज इतना नहीं है, ठीक है। ये जो पिछली वाली थी इसका यूज ज्यादा होगा। सो ये आप कर दी, ये आपके साथ दो इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इसको एक इक्वेशन को दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो आपके साथ इस तरह आ जाएगा कि ये आपके साथ z सारी डिवाइड 2 बाई 1 इस तरह लिख देता अच्छा होगा। z फिजिकल सारी z पर यूनिट एन, कैपिटल एन का मतलब है न्यू, डिवाइड बाई इसका लेफ्ट साइड है, दिस इज दी लेफ्ट साइड, तो इसके लेफ्ट साइड पे डिवाइड करें z फी एन गिवन इज इक्वल टू इसके राइट साइड को इसके राइट साइड के साथ क्या करें, डिवाइड करें। वो क्या होगा, z फिजिकल और z फिजिकल एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएगा, ये z फिजिकल इस z फिजिकल के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ इस अभी दिस डिवाइड बाय दिस, सो इसका मतलब ये है कि m v a b n n
डिवाइड बाई के वी बी एन होल स्क्वायर डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम होगा व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू ये डिवीजन में तो आप मल्टीप्लिकेशन में अगर कन्वर्ट करते तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर को हो जाएगा। ओ बिल्कुल यही बात थी। के वी बी गिवन होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये वाली पोर्शन। सो इसी तरह आपके साथ ये आ जाएगा। इसको अगर आप अरेंज करें तो इस तरह आ जाएगा z फिजिकल न्यू इज इक्वल टू z फिजिकल गिवन, ये उधर डिवीजन था मल्टीप्लिकेशन में किया और ये गया z mvb न्यू और इसको हमने अरेंज किया एंड kvb न्यू और इसको हमने उलट कर दिया, mv को नीचे लाया और kvb को ऊपर ले आया। ठीक है, और ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। ठीक है, नस्कुरुना पितास हुआ के खाद आपकी ज़माने पाच सर जी बदे बरे के हो बदे mvab मांजे स्क्वायर निश्ती mva बानी नष्टा या पदी बानी नष्टा है सर पाई के बदे न्यू मंदरे वरा पदी mva ना हो पदी kvb बानी दलतम स्क्वायर है पर kvb बानी दलतम स्क्वायर है। नुमाद तो चलो को कि mvab डिवाइड बाय kvb न्यू और इसको मैंने उलट कर दिया, kvb को ऊपर लिया और mva को नीचे लाया। अभी इधर इधर आपकी जो बात है वो इधर आ जाएगा। अभी ये mva और ये भी mva है और ये भी mva, तो आप इधर लिखिए mvab न्यू और mvab गिवन और ये kvb गिवन डिवाइड बाय kvb न्यू। लेकिन इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर है, तो आप क्या करें इस पर स्क्वायर लिखिए। ये आप अपने नोट्स को अपडेट कर इस पर आप सारा स्क्वायर करें। ठीक है, अभी सारे पोर्शन पे स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इसका मतलब है कि हमने एक पोर्शन से गिवन से न्यू पे अपडेट हो गया। वी आर शिफ्टेड फ्रॉम द गिवन टू द न्यू। ठीक है, ये आपके साथ हो गया। इससे अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो फिर आपको पता लग जाएगा कि गिवन के और न्यू के आप जस्ट इस फार्मूले में फिर पुटिंग करें तो आपको क्लियर आ जाएगा कि ये दिस इज द आंसर। ये तो एक ये भी एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन थे, इस तरह एक कुछ फार्मूले थे। इसके बाद अब आते हैं थ्री फेज सिस्टम की तरफ कि थ्री फेज सिस्टम के लिए बेस क्वांटिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी फार्मूले आप कैसे लिखेंगे। जब आप ये फार्मूले लिखेंगे तो आप इस फिर अब हम इस तरह कंसिडर करेंगे कि आपको अभी फॉर्मेट सिस्टम बिल्कुल मालूम है, तो आपको फिर हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे। अभी थ्री फेज सिस्टम and per unit system. We want to write the three phase system and per unit system. So as you know that IB is equal to power divided by VB. ये फार्मूला ठीक है या नहीं? ठीक है सर। P is equal to IEV इसी तरह था ना? यस सर। इस पावर को हम कॉम्प्लेक्स पावर को S से डिनोट करते हैं और इसको I बेस V बेस E बेस इसका अरेंज कर ताकि साथ आ जाएगा एस बी डिवाइड बाई वी बी। लेकिन इधर आपके साथ इसका जो वन फेज है, कहने का मतलब है फेज, वन फेज का मतलब है फेज टुवर्ड न्यूट्रल। इस तरह एग्जांपल अगर आपके साथ ये तरह सपोज करें कि दिस इज दी स्टार कनेक्शन, सपोज इस तरह दिस इज फेज वन, दिस इज फेज टू एंड दिस इज फेज थ्री। अगर आपसे कोई कहे कि फेज वन का वोल्टेज, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये कि the voltage of the one with respect to neutral, voltage of two with respect to neutral, voltage of three with respect to neutral। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। So IB is equal to power of single phase divided by voltage from live to neutral। अभी इसको आप कैसे लिख सकते हैं? VAB फॉर वन फेज, आप जो भी फेज आप कंसिडर करें,
फर्स्ट टू थर्ड, ठीक है, एक लाइन, लेकिन सब का वोल्टेज सेम होते, एन टू वी बी न्यूटन। इसी तरह अगर आप जेड बी फाइंड करना चाहते हैं, जेड बी, तो जेड बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई आई, सो एल एन डिवाइड बाई आई बी, यह आ जाएगा। इसके अलावा अभी ये देखिए, ये अच्छी रिलेशन है, ये तो वही पुराने फार्मूले थे, ठीक है, करंट। ये एक फार्मूला जो आपको नजर आ रहा है, ये वाली, ये बहुत अच्छी फार्मूला है। अगर आपके साथ लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन है और इसे आप लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मालूम होगा ना, इन द फॉर्म ऑफ √3। और इसको अगर पावर है तो पावर अब से लिख सकते हैं कि पावर इन 3 फेज डिवाइड बाय √3। समझ आ रही है? ये सर जी, ये तो एल का मतलब है फेज टू फेज, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन का मतलब है फेज टू फेज, लाइव टू लाइव, आप इस तरह कंसीडर करें, लाइन टू लाइन इट मीन फेज टू फेज। फॉर एग्जाम्पल इस तरह अगर आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, ये देखिए, इसमें ये जो वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज, दिस इज न्यूट्रल, लेकिन ये वाली जो वोल्टेज है, दिस इज कॉल्ड लाइन टू लाइन वोल्टेज, फेज टू फेज वोल्टेज। अब अगर ये वोल्टेज आपको गिवन है और आप ये वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं इस वोल्टेज से यहाँ तक, तो आप क्या करें, इस वोल्टेज को √3 से डिवाइड करें। समझ आ गया? ये सर, ये तो शायद आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। नहीं सर, हम फर्स्ट सेमेस्टर में आज खैर दे जाओ कि नहीं भी वो समझो। अभी देयरफॉर, अभी फॉर एग्जांपल इन दिस केस, पहले मैंने करंट इसी तरह लिख लिया, करंट को पहले मैंने करंट को इस वही तो सर स्क्रीन कम शेयर दे वो सब, असी दे सर जी, हाँ असी जूम वाला दे सर, जूम वाले सर। और जूम वाला स्क्रीन हमारा शेयर, देलन भाई आओ जी सर। सर डॉलर पे क्या रागली दी, Yes, sir. डॉलर सर वगैरह दे सर मालदार है सर, डॉलर खुशते है। कम दी मुंगा $4 रखो। ब्या जूम दे सर, ठीक है, सही है ये सर। पावर बसंग गई और पावर द पावर हम भी अलकाना चाहिए, √3 बनी बता सके डिवाइड के दादा। याद वही में नंबर सर। अभी फॉर एग्जांपल ये आप पहले मैंने 3 पेज जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैंने इस तरह फार्मूले किया कि आई बी इज इक्वल टू एस इन सिंगल फेज डिवाइड बाई वी बी फ्रॉम लाइन टू न्यूट्रल, इस तरह लिख लिया। अभी इस 3 पे, इस सिंगल फेज को अगर मैं 3 फेज से रिप्लेस करूं, तो आई बी इक्वल टू एस बी 3 फेज, तो 3 फेज को √3 पे डिवाइड करें ताकि सिंगल फेज बन जाए, ठीक है। सो इसको मैंने क्या √3 पे डिवाइड किया और वी बी एल एल लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ 3 पेज में गिवन हो तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है, अगर आपके साथ 3 पेज नहीं सिंगल पेज में गिवन हो तो आपने ये वाली फार्मूला यूज करना है, ठीक है। ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में आसानी से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक आपने क्लियर हो गया, अभी हम न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। सो आज का टास्क ये था, पहले मैं अभी थोड़ा रिपीट करता हूँ। आज के क्लास का टास्क ये था कि अगर आपके साथ पर यूनिट सिस्टम में क्वांटिटी गिवन है, तो आप इससे फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनाएंगे, तो इस फिजिक पर यूनिट सिस्टम को उस बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल करंट, तो करंट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय करंट बेस, इसी तरह वोल्टेज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय वी बेस। लेकिन इम्पीडेंस केस में आपने क्या करना है, Z, R और X, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस एंड
रिएक्टेंस इन React- सारों के लिए बेस सेम लिख लेना है और ये चीज़ बाय डिफॉल्ट चेंज होकर इसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमने कर दिया। और इस तरह फिर हमने ये कर दिया कि अगर आप न्यू गिवन से न्यू पे कन्वर्ट होना चाहते तो कैसे आप जाएंगे। और इसके बाद हमने ये 3 फेज के लिए कर दिया। तो 3 फेज का सिस्टम अगर आपको थोड़ा क्लियर हो तो ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं है तो इस न्यूमेरिकल में आपको और क्लियर हो जाएगा। ये वाली न्यूमेरिकल में आपके साथ बुक से भी शेयर करता हूँ, ठीक है, तो बुक की दाद से किसा आलता बतास तदा लिकल लक खख कारी दलता ज़मान द गुतु लिकल दिन गुजारा बताओ। पावर सिस्टम एनालिसिस, पावर सिस्टम मॉडर्न पावर सिस्टम एनालिसिस। पेज पेज सर जी Manam देखा तकला सड़ाई माँ उस ज़मान से तकरीबन 15 मिनट है चुपदे किस तरह दे न्यूमेरिकल दा स्टेटमेंट हम याद कई दा पूरा दा सही दा ब्याबा कि बीएम सेशन तारा एंटर किए गए पागे के बे क्लियर की यौ न्यूमेरिकल मंग दे देना कड़े हो दा डायरेक्ट पे वर्क करो सर। न्यूमेरिकल तास ऑलरेडी कड़े हो खैर दे मना वस्ती से बजाल छु सट्टी की बके पाती किड़ी ने आगा बम गोई नहीं तास ओके सर। ये देखिए दिस इज योर न्यूमेरिकल, जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्वेश्चन के एग्जांपल 2.1 आपने पिछले क्लास में किया था। आज की क्लास में हम ये करते हैं कि a 3-phase ट्रांसफार्मर हैज नेम प्लेट रेटिंग। नेम प्लेट रेटिंग मतलब ये कि इसके ऊपर लिखी गई रेटिंग है 30 मेगावाट, ये 30 मेगा वीए एमवीए, इस पर 30 एमवीए लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घरों के करीब 100 केवीए, 200 केवीए, 50 केवीए इस तरह ट्रांसफार्मर होते हैं, तो इसी तरह ये जो ट्रांसफार्मर जिसका हम बात करते हैं अभी, दिस ट्रांसफार्मर इज 30 एमवीए and 230 y divided by 69 y kV with leakage reactance। अब इसकी लीकेज रिएक्टेंस कितनी है 10%, 10% इसकी के रिएक्टेंस x and the transformer connection is y। ये याद रखिए, दूसरी जो क्वेश्चन होंगी इसमें वो ये टर्म आपके लिए चेंज कर देगा, ये y है उसमें वो क्या करेगा इसको चेंज करेगा, कभी y डेल्टा डेल्टा y डेल्टा डेल्टा वो कन्वर्ट करेगा। सेलेक्ट द बेस 30 MVA and 230 kVA on high voltage side and determine the following। और आपने ये चीजें फाइंड करनी है, reactance of the transformer in per unit system, high voltage side impedance, low voltage side impedance। लेकिन ये कौन सी इम्पीडेंस होंगे, बेस इम्पीडेंस। मतलब है कि आपने एक्स पीयू पॉइंट करना है, हाई वोल्टेज इम्पीडेंस तो आपके साथ जेड भी होगा, लेकिन ये एच इसके साथ लिख, इसका मतलब ये हाई, और लो वोल्टेज के लिए होगा जेड बी ब्रैकेट में इस तरह लो लिख ली कि लो साइड हो गया। अभी ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस रिफर टू द हाई वोल्टेज, इसका मतलब है रिएक्टेंस इन फिजिकल फॉर्म। अभी जो पर यूनिट हम पॉइंट करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस का मतलब है एक्स फिजिकल, पीएच का मतलब फिजिकल एट हाई ट्रांसमिशन लाइन, ये अपने पॉइंट करने, एंड एक्स फिजिकल एट द लो ट्रांसमिशन लाइन, आपने ये चीजें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन के एक ट्रांसफार्मर है जो इसका रेटिंग इतना है, ये रेटिंग क्या शो करते हैं एस पावर एमवीए, ये आपके साथ एक वोल्टेज और ये आपके साथ दूसरा वोल्टेज।
प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी आपको मालूम होगा, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी. With leakage reactance 10%, our नखरी ट्रांसफार्मर इज YY. और ये आप 30 इसको भी बेस कंसिडर करें और इसको भी बेस क्वांटिटी आप कंसिडर करें. आपने ये 5 सही। चीजें फाइंड करना है जी. सही सही. समझ आ गया क्वेश्चन का? यस सर. यस सर. زمونږ څه اوس چې دی نو تقریبا 1 منټ او 50 سکند پاتې شو. نو خیر په بل کې به د سره نه بیا هم ډسکس کوو. خو ځا دې ته به مونږ ورشو چې शाबाश. अभी हम क्या करते हैं, इसमें हमने इधर इसका क्या कि सोल्यूशन कर दिए, वो आप इधर देखिए. सिंपल है. पहले ये कि उसने कहा कि रिएक्टेंस पर यूनिट फाइंड कर, रिएक्टेंस पर यूनिट. तो रिएक्टेंस पर यूनिट को इसने 10% में दिया ना, 10%. तो 10% आप कैसे लिख सकते हैं? 10 यस सर. डिवाइड बाय 100. यस सर. इसका मतलब है फॉर दिस रिएक्टेंस दिस इज बेस एंड दिस इज फिजिकल. सो फिजिकल डिवाइड बाय बेस से क्या बनता है? पर यूनिट. सो 10% को 10 डिवाइड बाय 100, इसको आप लिख सकते हैं 0.1. अभी इसमें क्या पर यूनिट में, पर यूनिट. यस सर. ठीक है. उसने कहा 10%. तो 10% का मतलब है 10 डिवाइड बाय 100. इसका मतलब है दिस इज फिजिकल, दिस इज बेस. 10 को इससे डिवाइड करता है 0.1 और यह जाएगा पर यूनिट. यही है. इसके बाद उसने दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आप हाई वोल्टेज साइड की क्या फाइंड करें? हाई वोल्टेज साइड बेस इम्पीडेंस ZB हाई वोल्टेज फाइंड करें, ZB हाई वोल्टेज. सो ये याद रखिए कि आपके साथ चूंकि फार्मूला गिवन है ZB हाई वोल्टेज, आपके साथ कैसे इसको हम फाइंड करेंगे ZB? केवी और ये, इसको आप ये अगर आपको मालूम नहीं कि कैसे आएगा तो इस तरह आ जाएगा. इसको इधर देखिए,